ओके, गुड आफ्टरनून क्लास। आज हमारा न्यू चैप्टर है ज्योग्राफी का, इनसाइड आवर अर्थ। इस वर्ड से हम क्या समझ रहे हैं? इनसाइड आवर अर्थ से अपने यस मतलब अर्थ के अंदर की हम बातें अब पढ़ने वाले हैं, है ना। अर्थ के अंदर क्या है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अर्थ के ऊपर क्या है फिर? अर्थ के ऊपर हम है। हाँ एग्जैक्टली तो अर्थ के अंदर क्या है ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। हेडलाइन क्या है हमारे चैप्टर की? इनसाइड आवर अर्थ, है ना। अगर हम हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो क्या बोला जाता है हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से कि जमीन के अंदर क्या है? जमीन के अंदर पाताल लोक है, वहां पर देवता और इन लोगों का क्या है? राज है ना। वहां पर नर्ग है और ये सब चीजें, है ना, हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें। पर अगर हम साइंटिफिकली देखें तो बहुत कुछ है अर्थ के अंदर, बहुत कुछ मतलब बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो आउटसाइड और इनसाइड की अगर हम बात करें तो आउटसाइड में क्या है? प्लांट्स, ह्यूमंस, माउंटेन्स और ये सारी चीजें हैं, है ना। हमको ये सारी चीजें देखने को मिलती है, मतलब ये सारी चीजें क्या है? विजिबल है हमको। और अर्थ के ऊपर क्या होता है? लिटोस्फियर होता है। हमने पहले वाले एनवायरमेंटल चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं कि लिटोस्फियर क्या होता है। लिटोस्फियर मतलब मिट्टी के ऊपर जो भी जितना भी सरफेस के ऊपर जो भी चीजें हैं वो लिटोस्फियर में आती है ना। पर इनसाइड अर्थ क्या है? अर्थ के अंदर अर्थ क्या होलो है? होलो मतलब क्या? खोखली है। अर्थ के अंदर कुछ भी नहीं है, अर्थ खाली है क्या? तो ये सवाल सबके अंदर अराइज होता है कि यार क्या अर्थ के अंदर है क्या, या फिर अर्थ खाली है, अंदर से खोखली है, या कुछ है तो फिर क्या है उसके अंदर, है ना। तो ये सब आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। हम स्टार्ट करते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर अब हम पढ़ना चालू करते हैं। देखिए ये हमारा पूरा अर्थ है ना, ये पूरा अर्थ दिख रहा है यहाँ पर। तो आप इसको एक एज अ केक मान लो, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया? ये केक है हमारा। अब इसमें से हमने एक स्लाइस निकाली तो हमने देखा कि ये फर्स्ट पार्ट है ना। फिर दूसरी निकाली, वो देखा हमने कि उसके अंदर क्या? ब्रेड है। फिर हमने थर्ड निकाली तो उसके अंदर हमने देखा कि कुछ और है ना। फर्स्ट में हमने देखा कि फ्लावर्स थे, क्रीम्स था, सेकंड में हमने कुछ और देखा, थर्ड में हमने ब्रेड देखा। तो हम लोगों ने केक के एक एग्जांपल ले लिया केक के उससे, है ना। तो वैसे अब हम अर्थ को समझते हैं। तो अर्थ की फर्स्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट लेयर को हम क्रस्ट बोलते हैं, है ना। उसके बाद में सेकेंड लेयर हमारी होती है मेंटल। मेंटल होती है। फर्स्ट लेयर जो हमारी होती है उसको क्या बोला जाता है? क्रस्ट बोला जाता है, ठीक है। सेकेंड लेयर को हम क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। और थर्ड लेयर हमारी क्या होती है? कोर होती है, ठीक है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है किसको? अर्थ को। फर्स्ट लेयर क्रस्ट, सेकेंड लेयर मेंटल और थर्ड लेयर क्या होती है? कोर होती है। आपको इसमें डायग्राम में दिख रहा होगा, ये पिक्चर शो हो रही है सभी को। तो इस तरह से हमारा जो अर्थ है वो 3 पार्ट्स में क्या है? डिवाइडेड है ना। अब अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है कि अर्थ के 3 पार्ट्स है तो कैसे है, तो हम उसको एक एग्जांपल ले लेते हैं। बॉइल्ड एग देखा है सभी ने? सभी को पता है बॉइल्ड एग के बारे में, है ना। तो उबला हुआ अंडा। अब उसके ऊपर अगर आप देखोगे फर्स्ट लेयर जो होती है व्हाइट होती है, सेकेंड लेयर जो होती है वो भी व्हाइट होती है बट वो थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी सी हार्ड में होती है, और थर्ड लेयर होती है फिर येलो, है ना। तो अब क्रस्ट क्या होता है तो वो देखते हैं। तो क्रस्ट जो है अपर मोस्ट लेयर है ना। अर्थ की सबसे पहली लेयर कौन सी है? क्रस्ट है ना। क्रस्ट को बोला गया फर्स्ट लेयर, और ये सबसे थिनेस्ट लेयर भी मानी गई है। 3 लेयर्स बताइए हम लोगों को कौन कौन सी बताई? क्रस्ट, मेंटल और कोर, है ना। तो क्रस्ट को हमने क्या बताया? अपर मोस्ट लेयर बताया, ठीक है। ये सबसे थिनेस्ट लेयर है ना। और ये कितनी है? 35 किलोमीटर ऑन दी कॉन्टिनेंटल मासेस। अब आप बोल रहे होंगे ये कॉन्टिनेंटल मासेस 35 क्या है ना। तो ये कितनी है? कितनी गहराई तक है? ये 35 किलोमीटर तक। अब आप बोल रहे होगे कि यार इतना सही है बस, ये क्या? नहीं, एक्चुअली क्या होता है 35 हमारे रहने के उससे
ठीक है, बट अगर हम दूसरी लेयर्स का देखेंगे आगे तो आप बोलोगे कि 35 तो बहुत कम है ना। अगर ऑल ओवर हम अर्थ को देखें तो क्या सिर्फ 35 किलोमीटर मतलब 35 किलोमीटर ही हमारे रहने के लिए, मतलब इतना ही है क्या? नहीं। पर अब हम इसके आगे देखते हैं। जहां हम खड़े होते हैं उस जमीन को हम, चलो जहां हम खड़े होते हैं वो भी जमीन है, और समुद्र के नीचे क्या होती है? समुद्र के नीचे भी जमीन होती है कि नहीं होती है? बोलो, होती है ना? जहां पर भी पानी, आप अगर चलो अगर समुद्र में हम लोग गए, है ना, तो आप बोलोगे कि यार वहां तो जमीन ही नहीं, हम तो डूब जाएंगे। अरे डूब जाओगे तो सबसे नीचे तो जाओगे, जाके कहीं पर तो रुकोगे, तो वहां पर वो क्या है? वो भी जमीन है ना? हाँ, तो दो क्रस्ट होती है। कौन सी क्रस्ट होती है? कॉन्टिनेंशियल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंशियल क्रस्ट से हम क्या समझते हैं? जहां पर हमको जमीन मिल रही है। जमीन तो हमको ओशनिक क्रस्ट में भी मिलती है, हमको जमीन तो ओशनिक क्रस्ट में भी मिलती है, पर हम जहाँ खड़े हैं, है ना, जहां पर हमारा घर है, हमारा घर क्या समुद्र के अंदर है क्या? वाली जमीन में है क्या? नहीं, हमारा घर कहाँ है? कॉन्टिनेंशियल क्रस्ट में है ना। तो कॉन्टिनेंशियल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट समझ में आया? कॉन्टिनेंशियल क्रस्ट क्या? जहां पर हम जमीन पर हम खड़े हैं, ठीक है। और ओशनिक क्रस्ट कहाँ पर? जहां पर समुद्र का पानी जो है, लास्ट लेयर जो स्टार्ट होता, फर्स्ट लेयर जो स्टार्ट होती है, वहां से उसको बोला जाता है। तो अब हम इनके साइज वेरी करता है ना। साइज कैसे वेरी करता है? जैसे जमीन को अगर हम देखेंगे, कॉन्टिनेंशियल मासेस हमने देखा कि अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंशियल मासेस, मतलब 35% जो है, 35 किलोमीटर क्या हमारा कॉन्टिनेंशियल है, मतलब जो हमारी जमीन है, जैसे ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दिख रहा है? हैव यू सीन इट? है ना। तो अब यहाँ पर आपको ये जो पीछे की साइड में दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, दिख रहा है ये सब इतना, मैंने जहाँ ये हाईलाइट कर रही हूँ मैं, दिख रहा है सभी को? तो ये क्या है? ये हमारी 35 किलोमीटर क्या रहेगी? कॉन्टिनेंशियल क्रस्ट, है ना, यहाँ लिखा है कॉन्टिनेंशियल क्रस्ट। पर अगर हम देखें तो यहाँ से तो हमारा समुद्र चालू हो रहा है ना, और ये जमीन कैसी होगी? ये जमीन ऐसी होगी, मतलब कि जो इतना एरिया जो होगा वो कितना है? 5 किलोमीटर, है ना। समझ में आया? जो हमारी कॉन्टिनेंशियल क्रस्ट है वो तो 35 है, पर हमारी ओशनिक क्रस्ट कितनी होगी? 5 किलोमीटर होगी। इनका साइज वेरी हो रहा है। कॉन्टिनेंशियल का कितना है? 35, और ओशन का कितना है? 5, है ना। जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंचना है आपको? मैं बोल रहा हूँ ओके, है ना। तो अब हम ओशनिक क्रस्ट जो है वो क्या होती है? दबी हुई होती है ना। अगर हम देखें, अगर हम देखें, ये हमारा, है ना, ये हमारी वो है, क्या है? ये हमारी जमीन थी, और यहाँ पर हमारा ओशन है। ओशन को भी मैं बता देती हूँ आपको। ये हमारा इतना जो है, ये ब्लू जो है, ये हमारा ओशन है, ठीक है। पर जो जमीन है ये इसकी कैसी है? ऐसी है ना। जो जमीन है इसकी वो कैसी है? ऐसी है, मतलब दबी हुई है। तो ये जमीन दबी हुई क्यों है? क्या पानी पानी का वेट है इसलिए दबी हुई है क्या ये? नहीं, जो, नो बेबी, ये क्या है? जहां पर ये मतलब जिस चीज से बनी हुई है, जो ये जो जमीन है, ये जिस चीज से बनी हुई है वो क्या है? भारी है। जैसे हमारा कॉन्टिनेंशियल क्रस्ट जो है वो किससे बना हुआ है? वो सिलिका और एल्यूमिनिया से बना हुआ है ना। तो एल्यूमिनिया क्या होता है? वो थोड़ा सा क्या होता है? लाइट वेटेड होता है ना। पर जो हमारा ओशनिक क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है? सिलिका और मैग्नीशियम से। तो सिलिका और मैग्नीशियम से ये जब बना, तो ये क्या मतलब, इसका वेट जो है वो क्या है? थोड़ा ज्यादा है, जिस कारण से आपकी जो जमीन है वो कैसी है? झुकी हुई है ना। आपकी जो जमीन है वो कैसी है फिर? ऐसी है, झुकी हुई है ना, ऐसी। और जो हमारी अर्थ है वो तो प्रॉपर है, ऐसी ऊपर नीचे, है ना। तो ये जो चीज बनी हुई है ये किससे बनी हुई है? बोलो, किससे बनी हुई है? सिलिका एंड एल्यूमिनियम से। दिख रहा है? मैंने हाईलाइट किया यहाँ पर आपको, सिलिका और एल्यूमिनियम से, है ना।
अगर हम इसको और देखें तो क्या बोलेंगे हम इसको, कॉन्टिनेंशियल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ Si+Al मतलब Cl, है ना कैलेब। तो हमने क्या देखा, इन दोनों को जब हमने, आपको क्या बताया गया यहाँ पे, सिलिका का Si और एल्यूमिनिया का Al मिलके क्या बनाएगा, Cl बनाएगा। क्या बनाएगा, Cl, है ना। क्या बना रहा है वो, Cl बना रहा है। ये मैंने देखो हाईलाइट किया, दिख रहा है सभी को, है ना। तो क्या हमारा जो कॉन्टिनेंशियल क्रस्ट है वो किससे मिलकर बनता है, Cl से, सिलिका और एल्यूमिनियम से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ओशनिक क्रस्ट की। तो ओशनिक क्रस्ट किससे मिलके बनता है, सिलिका और मैग्नीशियम से। सिलिका का Si और मैग्नीशियम का Ma मिलकर क्या बनाता है, सीमा, है ना। तो Cl और सीमा, ठीक है। Cl कौन, कॉन्टिनेंशियल मास, कॉन्टिनेंशियल मास, और सीमा कौन, ओशनिक मास, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट, सॉरी, ठीक है। इतना देखा हमने। अब जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूशन है ओशनिक का, वो क्या है, सीमा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें अपर लेयर की, है ना, अपर लेयर की मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। अभी सबको समझ में आया कि क्रस्ट क्या है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज क्रस्ट, है ना। जब क्रस्ट की अब क्रस्ट किस किस से मिलकर बनी हुई है, तो ओशन, कॉन्टिनेंशियल और ओशनिक क्रस्ट से मिलकर बनी हुई है। उसका क्या नाम है, सियाइल और सीमा, है ना। ये आपको क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, तो इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इतने में किसी को कोई डाउट, ठीक है। तो फिर हमने क्या पढ़ा था, सेकेंड लेयर कौन थी हमारी, मेंटल थी। कौन सी थी, मेंटल, है ना। हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ रहे थे, हमने फर्स्ट लेयर पढ़ ली। सेकेंड लेयर कौन सी बताई थी मैंने, मेंटल बताई थी, है ना। तो जो क्रस्ट के जस्ट नीचे होती है, मतलब कि 35 के बाद में जो चालू होती है 36 से, वो कौन सी लेयर होती है, मेंटल लेयर होती है ना। क्रस्ट के नीचे मेंटल होती है। अब मेंटल बनती कैसे है, तो मोल्टन स्टेट ऑफ मैग्मा। मोल्टन स्टेट ऑफ मैग्मा मतलब, सबने ज्वालामुखी देखी है या फिर सुना है ना। तो जो आपकी ज्वालामुखी जो होती है ना, वो जब अंदर किस स्टेट में होती है, वो मोल्टन स्टेट पे, है ना, पिघली हुई रहती है। और वो बाहर आकर क्या बन जाती है, सॉलिड बन जाती है। जब वो बाहर आती है तब क्या बन जाती है वो, ये अगर आपकी ऐसी रहती है, वॉल्केनिक, है ना, छोटा सा यहाँ पर होल रहता है। अब ये जो अंदर है, ये इतना इतना क्या हमारा क्रस्ट है, ये क्रस्ट हो गया। और इसके बाद में हमारा ये मेंटल हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है सब जगह, यहाँ पर सब जगह मोल्टन स्टेट में क्या होता है, मैग्मा मतलब लावा होता है। फिर जब ये बाहर निकलता है, ये जब क्रस्ट पे आएगा तो क्या बन जाएगा, सॉलिड हो जाएगा ये, है ना। तो अंदर कौन सी स्टेट में रहता है, ये मोल्टन स्टेट में, ठीक है। कौन सी स्टेट में रहता है, ये मोल्टन स्टेट में, ठीक है। मोल्टन मतलब पिघला हुआ, जिसको हम मैग्मा बोलते हैं, है ना। और बाहर आता है, जब ये क्रस्ट पे आता है तो क्रस्ट पे क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। तो वॉल्केनो देखा है हम सबने। तो वो आग, अगर हम देखें वॉल्केनो को बोले, मैग्मा को बोले, तो वो क्या है, आग वाला लिक्विड है, आग से बना हुआ क्या है, लिक्विड है ना। तो क्रस्ट के नीचे यही होता है, मेंटल एक्सटेंड अप टू 2900 किलोमीटर बिलो दी क्रस्ट। मतलब हमने देखा था कि हाँ, आपका क्वेश्चन था कि लावा बनता कैसे है ना। तो अर्थ के अंदर बहुत सारे मेटल्स, आयरन हम जो उसके अंदर से निकालते हैं ना, आपका अगर हम बोले सोना जो होता है ना, तो वो फायर, तो हम देख रहे थे कि मेंटल एक्सटेंट अप टू 2900 किलोमीटर बिलो दी क्रस्ट। अब इससे क्या समझ रहे हो आप लोग कि 35 तक तो हमारा क्या था, क्रस्ट था। पर 35 के बाद से मेंटल कितना है, मेंटल 2900 किलोमीटर है। मतलब आप समझ रहे हो कि अर्थ कितनी गहरी है ना।
और हमारे पास में 35 ही है रहने के लिए, है ना? आया मेंटल, समझ में आया मेंटल क्या है? देन वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोर। अब कोर क्या होता है? हमने 2 लेयर पढ़ ली। सेकेंड लेयर क्या थी? मेंटल। फर्स्ट लेयर हमारी क्रस्ट थी, और थर्ड लेयर क्या होती है? कोर होती है। ये सबसे अंदर होती है, ये लेयर है ना, थर्ड लेयर होती है ये, है ना? ये हमारा अर्थ है ना? ये एक सेकेंड, ये हमारा अर्थ है ना? अरे मैं हूं वो तो। ये वाली लेयर कौन सी हो गई? क्रस्ट, है ना? यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ था? ये 35, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना? ये मेंटल, मेंटल कितना था? 2900। अब ये जो है, फिर ये जो लेयर है ये क्या है? कोर है, जो कि कितनी है? 3500, है ना? 29 के बाद में कितना है? ये 3500, ठीक है। तो कोर का, हम कोर के बारे में पढ़ रहे हैं ना अभी, तो हम कोर को ही देखते हैं बस, ठीक है। तो कोर के बारे में देख रहे थे हम। तो कोर का जो डायामीटर है वो कितना है? 3500, है ना? ये इसका क्या है? डायामीटर है। किसका? कोर का, है ना? इसके ये निकल और आयरन से बना हुआ है। निकल और आयरन से, जैसे हमने देखा कि हमारा जो क्रस्ट था वो किन किन चीजों से बना था? सियाइल और सीमा से, है ना? ये दो चीजों से बना हुआ था। कौन? हमारा क्रस्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमने देखा कि कोर, कोर कैसे बना हुआ है? तो कोर किससे बना हुआ है? निकल आयरन से, है ना? निकल और आयरन से, और निकल और फेरस से, ठीक है। निकल और फेरस से बना है। कौन? कोर, ठीक है। इतना आया समझ में कोर के बारे में, जिसको क्या बोला जाता है? नाइफ भी बोला जाता है। आपको अगर मैं हाईलाइट करके बताऊं कि नाइफ कहाँ लिखा हुआ है, तो ये लिखा है नाइफ, ठीक है। यस, ये जैसे निकल एक मेटल है ना, वैसे ही फेरस भी एक मेटल है, ठीक है। तो ये 3 लेयर सभी को समझ में आई? तो इसके, ओके।